धन धन साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी जन्म दिहाड़े दिया सारी संगत को लख लख बधाइयाँ। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जिनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर आपको कभी लगता है ना कि आप बिल्कुल जीवन से निराश हो चुके हो या आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा या आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जीवनी को एक बार पढ़ लेना। बाबा जुझार सिंह जी के बारे में पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आपको बताते हैं साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी के बारे में। उनका जन्म दिहाड़ा है, सुनना जरूर, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना, वो सिख है। चिंटू को तकलीफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन होने दो। चिंटू मिंटू की अगर आप परवाह करोगे ना, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये आप हमेशा याद रखना। साहिबजादा जुझार सिंह जी ने अपने बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह की तरह बचपन में ही सांसारिक और धार्मिक विद्या के साथ साथ शारीरिक कसरत, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या, तीरंदाजी आदि की सिखलाई चुनिंदा योद्धाओं और गुरु पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से प्राप्त की। जब चमकौर का युद्ध चला तो गुरु जी ने अपने हाथों से साहिबजादा अजीत सिंह को शस्त्र सजाकर और 5 सिखों सहित दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए गड्डी से बाहर भेजा। चमकौर गढ़ी का युद्ध याद होगा ना सबको? नहीं तो एक बार उसका इतिहास आपको बताया था, फिर बता देंगे। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने बहादुरी के साथ दुश्मन फौजियों का मुकाबला किया। अंत में सैकड़ों जालिमों हमलावरों को मौत के घाट उतार कर खुद भी शहीद हो गए थे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह। साहिबजादा जुझार सिंह जी ने अपने बड़े भाई को दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए देखा और बड़े भाई के शहीद के बाद गुरु पिताजी के आगे जाकर निवेदन किया कि वह अपने भाई की तरह शत्रु का डटकर मुकाबला करते हुए शहीद होना चाहते हैं। गुरुजी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और आजकल अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को बोलता ना, तो ये आप देखना इसमें आपको कितनी प्रेरणा मिलेगी इस चीज से। गुरुजी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वहां पर जो मौजूदा सिख नहीं चाहते थे कि साहिबजादा जुझार सिंह जी जंग के मैदान में जाएं। उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि वह अपने एक पुत्र को जरूर बचा लें, क्योंकि उन्होंने अपने सभी पुत्र कुर्बान कर दिए थे। जितने भी वहां पर सिख थे, सिखों ने निवेदन किया कि हे गुरु पिता, आप कम से कम अपने एक पुत्र को तो बचा लो। अगर आजकल का समय हो तो आदमी क्या सोचेगा, चलो मेरा कम से कम एक बेटा तो बचा रहेगा। आजकल सब अपने बच्चों को बचाने पर लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको असली प्रेरणा मिलती है ना, सुनना। वहां पर जब जो बोलिया था, जो गुरु पिता ने बोलिया, गुरु जी ने कहा कि आप सभी मेरे पुत्र हो। जितने भी सिख है ना, सभी मेरे पुत्र हैं। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने पुत्र और समझे और सिख और समझे। अपने पुत्रों को अलग समझा और जो सिख साथ में लड़ रहे थे उनको और समझा। ये थे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी धर्म के रहबर ने अपने पुत्रों को अपने हाथों से धर्म के लिए कुर्बान होने के लिए भेजा। गुरुजी ने साहिबजादा जुझार सिंह जी को भी स्वयं शस्त्र सजाकर 5 सिखों सहित मैदान जंग में भेजा। साहिबजादा जुझार सिंह जी जयकारे लगाते हुए गढ़ी में से बाहर निकले और साथी सिखों सहित शत्रु पर टूट पड़े। उन्होंने भी बहादुरी के जोहर दिखाते हुए दुश्मन को दंग कर दिया। कोई पेश न चलती देख दुश्मनों ने एक साथ इकट्ठे होकर साहिबजादा जुझार सिंह जी पर हमला कर दिया, परंतु वह घबराए नहीं था और भी बहादुरी के साथ शत्रु का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। दोनों पुत्रों की शहीदी के बाद दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि अकाल पुरख, मेरे दोनों पुत्र अपने उसमें इम्तिहान में पास हो गए। मेरे दोनों पुत्र इम्तिहान में पास हो गए। और फिर भी जब आखिर में क्या बोला था, ये सबको पता, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोला था कि हे अकाल पुरख, मैं आपका देना नहीं दे पाया। जो आपने हमें इस दुनिया में भेजा था, जो आपका देना था, वो देना नहीं दे पाए हम आपका। इस चीज से हमें शिक्षा क्या मिलती है, वो देखने वाली बात शिक्षा। साहिबजादा जुझार सिंह जी की शहीदी से हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने और धर्म के लिए अपना आप कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रेरणा मिलती है। हमेशा तैयार रहो अपने धर्म के लिए कुर्बान होने के लिए। और आजकल का समय पे क्या चल रहा है, मेरे ख्याल में ना, आप जाकर पूछना, जो नए नए बच्चे होते ना, ज्यादा जो आप आजकल देख रहे हो, एक फिल्म और आ रही है जो साहिबजादों के ऊपर बनाई जा रही है, चारों साहिबजादों के ऊपर। उसके अंदर साहिबजादों का जो स्वरूप चेंज किया गया है। निवेदन है जो कोई भी उस फिल्म को बना रहा है, उससे भी निवेदन है कि ऐसा मत करें, ऐसा कभी मत करो। जितने भी अपने शहीद हुए हैं, जितने भी अपने जो महापुरुष हुए हैं,
सबका अपना एक अलग जीवन होया है, सब ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। महापुरुषों के नाम पर जो राजनीति की जाती है ये भी बंद होनी चाहिए। महापुरुषों के नाम पर जो झूठ बोला जाता है वो भी बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सरबंशदानी धरती पे एक ही हुए हैं, एक ही हुए हैं, ना कोई आगे होगा। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक भी उदाहरण दिखा दो, हम मान जाएंगे आपको कि ये उदाहरण है। हाँ, अगर कोई नई कहानी बना दे तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो क्या है, कहानियों में ज्यादा विश्वास करते हैं ना लोग, कहानियों में विश्वास करते हैं, सच्चाई में विश्वास नहीं करते लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सरबंशदानी जैसा ना तो इस धरती पर कोई पैदा हुआ, ना कोई आगे पैदा होगा, आगे भी कोई पैदा नहीं होगा। हम थोड़ी सी तकलीफ होती है, कोई भगवान को याद करने लग जाता है, कोई किसी को याद करने लग जाता है, कोई सोचता भगवान मेरे साथ ही बुरा करता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, थोड़ा सा सोच के देखो, पिता शहीद, माता शहीद, खुद शहीद, बीवी शहीद, पुत्र शहीद, अपना सरबंश दान कर दिया, सरबंश दान कर दिया अपना। फिर हम बोल देते हैं कि वो इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी। कोई लोग, कुछ लोग सोचते हैं कुछ पैसे दान करके अपने आप को दानवीर कहला देते हैं। दान 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 ये नहीं होता, ये नहीं होता दान। जो सबसे बड़ा दान जो दिया ना इस दुनिया में आज तक, तो वो दिया दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। उससे बड़ा सरपंच दान इस धरती पे पैदा नहीं हो सकता। और सिर्फ ये नहीं कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज शस्त्र विद्या में भी निपुण थे, एक कवि भी थे, एक बहुत अच्छे राजा भी थे। ऐसे राजा थे कि जो अगर चाहते तो दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को एक शिक्षा देने के लिए, कि आगे दुनिया को एक शिक्षा मिलती रहे, कहीं कोई अपने जीवन में चलते हुए घबराए नहीं। अगर आपको घबराहट होती है कभी भी, ये लगता है कि बस अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा, तो सरबंश दानी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, सिर्फ थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते ज़्यादा, थोड़ा सा ही पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। और फिर अगर आपको एक इंसान के रूप में पैदा इंसान बनना है तो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के नज़दीक लगोगे तो आपको पता चल जाएगा इंसानियत क्या चीज़ होती है और इंसान कैसे बनाया जाता है। इंसान ऐसे नहीं बनाया जाता दूसरे के धर्म को गाली दे दी, दूसरे की जाति को गाली दे दी, वो उस धर्म को उस जाति को गाली दे रहा है, ये इंसान नहीं होता। इंसान आए हो ना, इंसान अगर इंसान के रूप में आए हो तो इंसान बनो। मन नीवा ते मत ऊंची, ये है सिक्के का पहला असूल, याद रखना इस चीज़ को। मन नीवा ते मत ऊंची, आप पे गुरु आप पे चेला, ऐसी प्रथा चला दी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। आप उस प्रथा को अगर ध्यान से समझोगे ना तो आपकी समझ में आएगी। उन्होंने आपको हर तरह की शिक्षा दी, शिक्षा के बारे में भी, शस्त्र विद्या के बारे में भी, जंग के मैदान के बारे में भी, अपने पुत्रों को शहीद, पिता शहीद, खुद शहीद, बीवी शहीद, इससे बड़ी शिक्षा अगर कहीं पे मिलती हो। हम तो ये कहते हैं, हे अकाल पुरख वाहेगुरु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बार बार ऐसे योद्धा धरती पर नहीं आते, बार बार नहीं आते, एक ही बार आते हैं, लेकिन इतिहास ऐसा बना के जाते हैं, कोई इतिहास सदियों सदियों तक याद रखा जाए, सदियों सदियों तक। दोबारा फिर से साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी के जन्म दिहाड़े थी, सारी संगत को, सभी भाइयों को लख लख बधाइयाँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में बस बहुत कुछ कर लिया तो फिर एक बार पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा आपने क्या किया है और उन्होंने क्या किया था। इसलिए कहते हैं सिखों का मजाक बनाना है, सिखों के बारे में गलत बोलना छोड़ दो। अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।